हाँ जी, तो नमस्कार सभी को। कैसे हो सारी? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, मस्त होगे, अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी। आप मुझे जानते ही हो, बायोलॉजी किंग बाय नरेंद्र कुमार। आज अपनी बात करेंगे सिलेबस की। सॉरी, सिलेबस की नहीं, सिलेबस की तो बात हम कर चुके थे और मैंने एक शॉर्ट्स भी डाली थी कि जल्द ही आपका मई में एग्ज़ाम होगा, लेकिन ऑफिशियल एग्ज़ाम कैलेंडर आज ही अपडेट हुआ है, तो मैंने आज ही आपके साथ वीडियो शेयर कर दी है। ध्यान से देखिए क्या है बच्चों। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग आपका जयपुर में होता है, ये आपको पता ही है। स्टाफ सिलेक्शन, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, इसकी फुल फॉर्म होती है RSSB। ठीक है, जयपुर में है, ये भी आपको पता है, कोई नई बात नहीं है। अपने सीधा अपडेट पे चलते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग द्वारा परीक्षा कैलेंडर वर्ष 2025-26 में परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है कि 2026 में ये कौन कौन सी परीक्षाओं को करवाएंगे। ठीक है, इसकी विज्ञप्ति हेतु क्रमांक ये इन्होंने दे दिया, दिनांक 3/6 को। इसके पश्चात कुछ परीक्षाओं के आयोजन हेतु प्रेस दिनांक 20/9 को जारी की गई थी। निम्न आगामी परीक्षाओं के आयोजन हेतु आपको आवेदन जारी कर दिए गए। ठीक है, चलिए। परीक्षा का नाम कृषि प्रवेशक सिद्धि भर्ती 2026। कृषि प्रवेशक यानी कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। ये आपकी होती है 12th बेस पे। ठीक है, इस पे नॉन सीईटी यानी कि आपको सीटी आपके पास अगर नहीं है तो भी आप भर सकते हो, बस आपके पास एग्रीकल्चर होनी चाहिए। 12th क्लास में आपके पास क्या होनी चाहिए? एग्रीकल्चर होनी चाहिए। पहली बात, इसका आयोजन कब है यानी कि इसकी परीक्षा कब है? तो 18/4/2026 यानी कि अप्रैल में इसकी परीक्षा होगी 2026 में। 18 अप्रैल को। कब? 18 अप्रैल को। उस दिन वार होगा आपका शनिवार होगा। ठीक है जी। अगला है प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा। कौन से विषयों के लिए? भूगोल के लिए। कौन से विषयों के लिए? भूगोल या ज्योग्राफी के लिए, जिसके बारे में आपको बता चुका हूं कि लैब असिस्टेंट की जो परीक्षाएं हैं वो पहले साइंस के लिए होती थी, अब आर्ट्स के लिए भी हो गई हैं। तो आर्ट्स में जिस बच्चों के पास 12th में क्या थी? जियोग्राफी थी। 12th में अगर आपके पास जियोग्राफी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। इसमें भी आपके पास सीईटी नहीं चाहिए यानी कि नॉन सीईटी है, सीईटी की जरूरत नहीं है। सीईटी का एग्जाम आपको पता है ना, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसका एग्जाम कब होगा? इसका प्रयोगशाला सहायक भूगोल सब्जेक्ट का इसका होगा आपका 9/5/2026 यानी कि 9 मई को। कब होगा? 9 मई 2026। वार होगा आपका शनिवार। क्या वार होगा? शनिवार होगा। इसके बाद में है प्रयोगशाला सहायक व कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक संयुक्त भर्ती विज्ञान यानी कि ये है हमारी बायोलॉजी किंग बाय नरेंद्र कुमार के यूट्यूब चैनल पर मैंने आपको बताया था ना कि हम आपके इसके बारे में बात करेंगे। जो आपकी प्रयोगशाला सहायक की भर्ती है, लैब असिस्टेंट की भर्ती है। क्या होनी चाहिए? 12th में आपके पास साइंस होनी चाहिए। 12th में साइंस होनी चाहिए आपके पास। ये भी नॉन सीईटी है। कौन सी है? नॉन सीईटी। इसकी क्या है? 10/5/2026। वार है आपका रविवार यानी कि आपका एग्जाम कब होगा? मई की 10 तारीख को होगा। मई की 10 तारीख को आपका एग्जाम होगा और उस दिन होगा संडे, है ना। अगली परीक्षा है प्रवेशक महिला सुपरवाइजर सिद्धि भर्ती 2026। ये महिला सुपरवाइजर की भर्ती होती है। इसमें सीटी चाहिए यानी कि अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ ग्रेजुएशन, तो यानी कि आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। पहली बात आपकी होनी चाहिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन होगी तभी आप ग्रेजुएशन वाली सीटी आपने दी होगी। सीधी सी बात है, ये ग्रेजुएशन पे है, तो ग्रेजुएशन की सीटी भी आपकी होनी चाहिए। इसका एग्जाम कब होगा? 18 यानी कि 18 जून को। 18 जून गुरुवार। ठीक है, उसके बाद में वनपाल सिद्धि भर्ती, जिसका कि आपको अपडेट मिल ही गया होगा, नहीं मिला तो मैं आपको बता दूंगा। इसके भी फॉर्म शुरू हो गए हैं, तो इसमें भी सीटी चाहिए आपकी सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th लेवल वाली आपकी सीटी होनी चाहिए और आप फॉर्म भर सकते हो। इसका 28/6 को एग्जाम होगा। 28 तारीख 6वां महीना यानी कि 28 जून को। अपना फोकस रहेगा इस पे, इस अपना फोकस रहेगा। ठीक है, एक बार फिर इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूं, ज्यादा तो अपनी बात नहीं करेंगे। देखिए, प्रयोगशाला सहायक व कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक भर्ती है आपकी विज्ञान। अपना सब्जेक्ट क्या है? विज्ञान है। मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाता हूं, तो ये आपका भर सकते हो। क्या होनी चाहिए प्यारे बच्चों? 12th में आपके पास साइंस होनी चाहिए, चाहे पीसीबी हो या पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपके पास होनी चाहिए। अगर आपने सीटी का एग्जाम नहीं दिया है या आपकी सीटी पास नहीं है तो भी आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो। पोस्टों के बारे में आपको बता ही चुका था कि लगभग 600 पोस्टें हैं अभी तक इसकी। बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, अभी तक ऑफिशियल एग्जाम कैलेंडर आ गया है आपको, तो सीधी सी बात है भर्ती तो आएगी, विज्ञप्ति आएगी। अपनी तैयारी को जारी रखें। ऐसे नहीं है कि जैसे फार्म आएंगे तब हम फार्म भरेंगे फिर हम फार्म के बाद तैयारी करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा।
अपने चैनल के साथ जितना हो सके लोगों को जोड़िए और खुद जुड़िए। आपके लैब असिस्टेंट से रिलेटेड मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको क्या क्या करवाऊंगा। 10th लेवल तक की कंप्लीट साइंस जो अपनी होने वाली है, थोड़े दिनों में कंप्लीट हो जाएगी। बायोलॉजी में आपको करवाऊंगा, कल्चर आपकी चल रही है, रवि सर करवा रहे हैं, और 1-2 दिनों में आपकी साइकोलॉजी भी शुरू हो जाएगी। कुछ बच्चों की डिमांड आई थी कि सर रीजनिंग के लिए क्या अपडेट है। तो देखो, मैं आपसे रीजनिंग के लिए एक फीडबैक लेना चाहता हूँ। मैं आपको एक डेमो क्लास दूंगा रीजनिंग की, जिसमें मैं जो स्टेट एग्जाम में भर्ती होती है, जैसे कांस्टेबल है, वनपाल है, आरएएस है, और जैसे और भी वैकेंसीज है जो स्टेट एग्जाम पे होती हैं 12th और ग्रेजुएशन में, उसके लेवल की मैं आपको सीटी का जो आपका रीजनिंग है वो मैं आपको करवा सकता हूँ। बैंकिंग और एसएससी या बैंकिंग एग्जाम, उसके लिए मैं आपको रीजनिंग नहीं करवा सकता। ऐसे नहीं है कि मुझे आती नहीं है, बिल्कुल आती है, लेकिन मैं नहीं करवा सकता। इसका मतलब ये है कि उसके लिए डिजिटल बोर्ड चाहिए होता है। तो आपको पता है उसमें बड़ी बड़ी पजलें बनती हैं, तो पजलों के लिए अलग अलग पूरा इतना डाटा लिखना और फिर उसको करवाना इम्पॉसिबल हो जाता है थोड़ा सा, है ना। तो 20-20, 25-25 लाइनों की एक सवाल होता है, तो वो लिखना संभव नहीं है। इसलिए मैं आपको रीजनिंग करवाऊंगा, एक कंसेप्ट बताऊंगा, सवाल आपको खुद करने हैं। मैं उस टॉपिक में जितने भी कंसेप्ट होंगे वो सारे मैं आपके साथ कंसेप्ट शेयर कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद में आप मुझे फीडबैक दे देना इसी वीडियो के साथ कि सर हाँ आप करवाइए, या जो भी है आप मुझे फीडबैक दे देना। मैं रीजनिंग की क्लास आपको सोमवार को मिल जाएगी, हर सोमवार या संडे को आपको रीजनिंग की क्लास मिल जाएगी, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना भाई, और फिर भी कोई अपडेट चाहिए तो मेरे कमेंट सेक्शन में डाल देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।